whenever you select create company options, just click on that. ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे create किया, एक्टिव करने के बाद आपको एक स्क्रीन ओपन होती है। ये स्क्रीन में आपको क्या दिखेगा? द ड्राइव, इस ड्राइव विच इज ऑलरेडी टैली प्राइम इंस्टॉल्ड। कौन से ड्राइव में है? सी ड्राइव में। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन है। व्हेनेवर वी डाउनलोड द टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, इट इज इंस्टॉल ऑटोमेटिकली अ सी ड्राइव, यूजर्स फोल्डर, पब्लिक फोल्डर, एंड देन आफ्टर दैट टैली प्राइम डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं उसका पाथ। ये पाथ से हमें समझ में आता है कि टैली प्राइम का जो भी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर है। ओके, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू जस्ट लाइक कोई भी डेटा, या अगर मेरा कोई भी डेटा स्टोर है, कंप्यूटर इज रिलेटेड टू स्टोरिंग द डेटा, है ना। अब कोई डेटा है हमारा, कोई स्टोर करना है, दैट मीन्स अब मेमोरी में स्टोर है, और मेमोरी डिस्प्लेस होती है अलग अलग डिवाइसेस से, है ना। तो सी ड्राइव और डी ड्राइव ये ऑप्शनल ऐसा एक ये है जहाँ पे आपको आप डेटा जो होता है आपका जो भी डाउनलोडेड हो, पिक्चर्स हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कैपेसिटी होती है कि आप डेटा स्टोर कर सकते हो। दैट मीन्स फाइनेंशियल, अगर आपका टैली का फाइनेंशियल आपका एक सॉफ्टवेयर है तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसका जो पाथ होता है, दैट मीन्स कंप्यूटर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टोर करने के उनके पास डिवाइसेस है। सो आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है, टैली प्राइम, ये ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में जा रहा है। ये जो सी कोलन देन बैकस्लैश ये जो शो हो रहा है, इट मीन्स अ सी ड्राइव, हम उसको सी ड्राइव कहते हैं। आपका MSc हुआ होगा तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताई होंगी ना। ओके, सो सी ड्राइव, देन आफ्टर दैट बैकस्लैश के बाद यूजर्स एक फोल्डर होता है। ओके, फोल्डर के अंदर में अगेन पब्लिक नाम का फोल्डर है, अगेन इसके ही अंदर में टैली प्राइम होता है, और टैली प्राइम में ही आपका डेटा स्टोर होता है। सो डेटा, वाई इट्स कॉल्ड एज डेटा, because various types of users interface है ना, multiple users are interface in the tally prime data. So अगर आपके पास यहाँ पे multiple users है तो various types of data यहाँ पे automatically store होना चाहिए, because यहाँ पे आपको financial beginning से लेके financial ending तक आपको work करना है। So multiple transactions यहाँ पे available होते हैं। Transactions सबको पता है बिजनेस में डेली लेवल के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे परचेजिंग, सेलिंग, गुड्स परचेजिंग एक्सेट्रा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो द थिंग इज कि आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे एक कंपनी हम बनाएंगे, जैसे मैं बना रही हूँ अमेजॉन ट्रेडिंग। ओके, तो मैंने एक कंपनी बना दी, मेलिंग नेम मैं एज यूजुअल वही रखूँगी, एड्रेस इज नॉट मैंडेटरी बट मैं यहाँ पे रेफर कर देती हूँ। ओके, नागपुर। स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होना है मतलब क्या कि ऑटोमेटिकली टैली प्राइम ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन दिया है, यहाँ पे आपको स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ महाराष्ट्र, देन आफ्टर दैट इंडिया ऑटोमेटिकली। वाई? बिकॉज ऑफ मैं यहाँ से अगर करेंसी चेंज करना थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इंडिया को मैं ले रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको करेंसी दिख रहा है, सिम्बॉल्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि विच कंट्री यू विल बी सिलेक्टेड। अगर जो आप सिलेक्शन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुवैत का ले रही हूँ, दैट मीन्स आपका ये जो सिलेक्ट करेंसी सिम्बॉल है वो चेंज होगा। यस, वाई? बिकॉज ऑफ टू करेंसी एक्सचेंज, आपको जो भी करेंसी, आपकी जो भी बिजनेस जिस कंट्री से बिलोंग होगा वही आपका यहाँ पे करेंसी सिंबल शो होगा। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट द पिन कोड, आपका एरिया का जो भी होगा 440026। टेलीफोन, मोबाइल नंबर मैं अपना ही दे देती हूँ 9834। ओके, सो फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, विच एवर यू वांट इन योर बिजनेस, अगर आपकी इंफॉर्मेशन पुट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। करेंसी सिम्बॉल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आगे है। द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। देखो इसमें कंपैरिजन क्या है, ये हमारा जो है ये एजुकेशनल मोड का है। ओके, सो एजुकेशनल मोड में अगर मैं, ये हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में नहीं बना है, सो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, अगर परचेजिंग सॉफ्टवेयर है तो हम एग्जैक्टली आज की डेट डाल सकते हैं, लेकिन हम एजुकेशनल मोड में हम है तो बैकडेटेड में भी वर्क कर सकते हैं। सो 1 अप्रैल 2021,
ये मेरा बैकडेटेड वर्क में मैं कर सकती हूँ। दैट मीन्स मैं कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। समझ में आया? एक्सेप्ट किया और आपकी